नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के चंद्र मिशन और उसके यान के बारे में, जिसका नाम है स्लिम। स्लिम का पूरा नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। यह एक छोटा और हल्का यान है जो चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्लिम को जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा द्वारा विकसित किया गया है और इसे अगले साल फरवरी में चंद्रमा पर उतरना है। आइए जानते हैं स्लिम के बारे में। स्लिम का वज़न 200 किलोग्राम है और इसका आकार एक छोटी कार के बराबर है। इसमें 4 पैर हैं जो इसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में मदद करेंगे। स्लिम में एक कैमरा भी है जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा। यह चंद्रमा के मिट्टी और चट्टानों का भी अध्ययन करेगा। स्लिम का मिशन यानी कि उद्देश्य क्या है? स्लिम का मिशन चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग करना है। यह चंद्रमा के मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेगा। स्लिम का यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि चंद्रमा कैसे बना है और इसकी उत्पत्ति क्या है। स्लिम को कब लॉन्च किया गया? स्लिम को 7 सितंबर 2023 को जापान के तानेगशीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे एक HLLA रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। स्लिम का प्रक्षेपण सफल रहा और यह अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। स्लिम चंद्रमा पर कब लैंड करेगा? स्लिम को अगले साल फरवरी में चंद्रमा पर उतरना है। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। स्लिम की लैंडिंग बहुत ही सटीक होगी और यह चंद्रमा की सतह पर केवल 100 मीटर के दायरे में उतरेगा। स्लिम का क्या महत्व है? स्लिम एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है क्योंकि यह जापान को चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बना देगा। यह चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करेगा और हमें इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बेहतर समझ देगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी जापान की जाक्सा को लॉन्च के लिए बधाई दी है। इसरो ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है और यह जापान को चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बना देगा। भारत और जापान अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों ने कई अंतरिक्ष मिशनों में एक साथ काम किया है। हाल ही में भारत और जापान ने चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। इस मिशन में दोनों देश चंद्रमा पर एक रोवर और एक लैंडर भेजेंगे। दरअसल जापान यह मिशन पहले ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से उसने यह लॉन्च पूरे 3 बार स्थगित किया। जापान ने अपने लॉन्च 3 बार क्यों रोके? पहला कारण था मौसम का खराब होना, जिसके चलते लॉन्च को रोका गया। दूसरा कारण था यान में कुछ तकनीकी समस्या, जो यान के लॉन्च होने को दूसरी बार रोकने का कारण बनी। तीसरा कारण भी मौसम की खराबी था। इन 3 कारणों की वजह से जापान ने यह लॉन्च रोका हुआ था, लेकिन अंत में यह सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। जापान के इस लैंडर में बहुत से वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं जो चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण हैं। एक कक्षीय कैमरा जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा। एक स्पेक्ट्रोमीटर जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के रासायनिक कंपोजिशन का अध्ययन करेगा। एक LIDAR जो चंद्रमा की सतह की ऊंचाई और वातावरण का अध्ययन करेगा। एक थर्मल इमेजिंग कैमरा जो चंद्रमा की सतह के तापमान का अध्ययन करेगा। एक भूकंप मापी जो चंद्रमा में भूकंप का अध्ययन करेगा। इन उपकरणों की मदद से यह यान हमें जानकारी भेजेगा। यह एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है क्योंकि यह हमें चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। आज जापान दुनिया के कई देशों से टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है। जापान में ऐसी संरचनाएं हैं जो कई देशों का ख्वाब हैं, लेकिन अपनी इस विकसित टेक्नोलॉजी को हासिल करना जापान के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। जापान ने
जिन स्थितियों का सामना करके यह मुकाम हासिल किया है वह कोई अन्य देश नहीं कर सकता। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त करने के लिए जापान पर 2 परमाणु हमले किए, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। इसमें लाखों लोगों की जान चली गई। हमलों के बाद जापान में तबाही का मंजर था। शहरों में तबाही का सामना करना पड़ा था। इसके बाद जापान लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब आप सोचिए वहाँ से आज तक का सफ़र जापान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। कैसे जापान ने ये टेक्नोलॉजी हासिल की होगी। परमाणु हमलों के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जापान को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जापान ने अपने तकनीकी विकास पर मजबूती से फोकस किया। जापान के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दिया, जिसके कारण जापान आज दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक है और जापान यह मिशन लॉन्च करने में सक्षम है। आज जापान में टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है कि अन्य देश यह देखकर हैरान हैं। जापान का यह मिशन उनके अंतरिक्ष ज्ञान को और भी बढ़ाएगा। यह जापान को चंद्रमा के बारे में अद्वितीय जानकारियाँ प्रदान करेगा। जापान को यह यान उतारने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हैं ये चुनौतियाँ? आइए जानते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जो यान को अस्थिर बना सकता है। चंद्रमा की सतह पर बहुत कठोर है और धूल से भरी है, जो यान को नुकसान पहुंचा सकती है। चंद्रमा में कोई वातावरण नहीं है, इसलिए यान को अपनी उड़ान के दौरान और उतरने के दौरान अपनी ही ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। चंद्रमा पर रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं, जिससे यान को अपने बिजली के स्रोत का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। स्लिम चंद्रमा पर फरवरी 2024 में उतरेगा। स्लिम चंद्रमा की सतह पर सटीक रूप से लैंड करने के लिए अपनी सटीक नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करेगा। यह कठोर और धूल भरी सतह के नुकसान से बचाएगा। ऑटोमेशन रनिंग सिस्टम स्लिम को अपने उड़ान के दौरान और उतरने के दौरान अपने साथ संचालित करने में सक्षम बनाती है और लंबे समय तक चलने वाला बिजली का स्रोत स्लिम को चंद्रमा पर रातों में भी बिजली प्रदान कर सकता है।